श्वास श्वास पे तेरा है नाम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, वो मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली। श्री राधे बड़े से ताली बजाते हुए मैं हूँ प्यासी, दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस, दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी, दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। सुबह तुम्ही हो मेरे, सुबह तुम्ही हो मेरे, ओ शाम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली। श्री राधे राधे से है मेरा जीवन बन के बहार, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा। सुनीले पुकार कान्हा बस एक ही बार आजा, सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा, सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। बेचैन मन के तुम ही ओ बेचैन मन के तुम ही आराम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। तुमने कान्हा बिछुदा है तारी, भक्तों की तुमने कान्हा हरि बोल। पिता है तारी, भक्तों
की तुमरे गाना विदायकारी। मेरी विवाह थामो आके बिहार, मेरी विवाह थामो आके बिहारी। मेरी विवाह थामो आके बिहारी। बिगड़े बनाए तुमने, बिगड़े बनाए तुमने सब काम मुरली वाले। ऐसे नहीं, अब उठाइए सभी लोग लंबे लंबे हाथ और तालियों की सेवा करते हुए भगवान कन्हैया के चरणों में यही कहेंगे, तुम मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरे श्याम श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ऐसा लग रहा है सभी लोग जयकारा लगाए, दोनों हाथ ऊपर उठा के लगाए। बताना मेरा काम, मानना या मानना आपका काम। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए चलते हैं श्रीमद् भागवत के महात्म्य की ओर। श्रीमद् भागवत के महात्म्य का प्रथम श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। हमारे परिषद जी महाराज किधर है? अच्छा इधर बैठे हुए हैं। की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। कहने का तात्पर्य, जो सत में पूर्ण है, चिद में पूर्ण है और आनंद में पूर्ण है। भागवत के महात्मा का प्रथम श्लोक का प्रथम शब्द सच्चिदानंद। जब हम संस्कृत का शब्दकोश उठा के देखते हैं ना, परीक्षित जी महाराज बड़े ध्यान से सुनना, इन 7 दिनवस के अंतर्गत सही बात तो यह है कि भागवत कथा जो है ना, वो केवल सुनने के लिए नहीं है। सुनना तो क्या हुआ कि हमने सुना या आपने सुना, इस कानों से सुना, और यदि उस बात पर अपने जीवन में अमल नहीं किया, उन शब्दों को अपने जीवन में उतारा नहीं, तो भागवत सुनना। आदमी कहते हैं नहीं, लोग कहते हैं हमने तो बहुत भागवत सुनी है, बहुत भागवत सुनी है। उन्होंने सुना तो है लेकिन भागवत को कभी उसके रस का पान नहीं किया। परीक्षित जी महाराज, आपका बड़ा सौभाग्य है कि आज आप परीक्षित की मुख्य भूमिका पे यहाँ पे विद्यमान हैं और यह भागवत कथा श्रवण करने को आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो बड़े ध्यान से सुनना। सच्चिदानंद रूपा, जो सत्य में पूर्ण है, चिद में पूर्ण है और आनंद में पूर्ण है। सत्य में से कितना भी सत्य निकालो वह सत्य ही रहेगा। चिद अर्थात प्रकाश, प्रकाश में से कितना भी प्रकाश निकालो वह प्रकाश ही रहेगा। आनंद, आनंद में से आप कितना भी आनंद निकाल लो, किंतु आनंद आपको मिलना है। तो ऐसे परमात्मा की यहाँ पे व्याख्या की जा रही है, बताया जा रहा है कि वे परमात्मा कौन है, जो सत्य में पूर्ण है, चिद में पूर्ण है और आनंद में भी परिपूर्ण है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, विश्व की उत्पत्ति हेतु उन्होंने एक रूप धारण किया, विश्वोत्पत्त्यादि हेतु। और वह कैसा रूप है? तापत्रय विनाशाय,
तीन प्रकार के ताप बताए गए हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। तीन प्रकार के ताप हमारे शास्त्रों के अंतर्गत बताए गए हैं। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे कितने भक्त ऐसे बैठे हैं जिन्होंने रामचरितमानस का अध्ययन किया? एक बार हाथ उठाना जिन्होंने भगवान श्री राम की रामायण को पढ़ा है। हाँ, कुछ भक्त हैं। तो देखिए यहाँ पे वर्णन आया है, जिस समय भगवान श्री राम, ताप के विषय में बता रहा हूं, परीक्षित जी महाराज ध्यान से सुनना। जिस समय भगवान श्री राम लंकापति का उद्धार करने के पश्चात पुनः पुष्पक विमान से लौट के आते हैं, कहां? अयोध्या। और जब अयोध्या में आते हैं तो सुग्रीव, हनुमान इत्यादि सभी के द्वारा 7 समुद्रों से बड़े बड़े कलशों में जल मंगाया जाता है। उसके पश्चात भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होता है, राज्याभिषेक होता है। और देखिए जिस समय भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ तो उस समय गोस्वामी जी लिख रहे हैं श्री रामचरितमानस के अंतर्गत, क्या? राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित मगन गए सब शोका। राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। दैविक दाहिक भौतिक तापा, दैविक दाहिक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू व्यापा। दैविक दैहिक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। दैविक दाहिक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। बड़ी सरल भाषा में आपको बता रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना। 3 प्रकार के ताप जो भागवत के अंतर्गत बताए हैं, दैविक, दाहिक और भौतिक। दैविक ताप, अचानक से सुनामी आ जाए, और बताने की आवश्यकता नहीं है, अभी कुछ समय पहले कोरोना का ऐसा प्रकोप आया था, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो कोरोना के भय से ग्रसित ना हो, सभी को कष्ट था। और सही बात तो यह है कि उस समय हम लोगों के पास ऐसा समय था कि इस फोन पे 18-18 घंटे हम लोगों की बात हुआ करती थी, क्योंकि बहुत समुदाय जुड़ा हुआ पूछते थे, महाराज आज हमने 50 लाख खर्च कर दिया, 1 करोड़ खर्च कर दिया। कोई तो कहता है महाराज 50-50 करोड़ रुपए खर्च कर दिया, लेकिन अपने प्रिय को बचा नहीं पाई। ये क्या था? कष्ट, दैविकता। दैविकता में क्या आता है? अचानक भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, ओले गिरने लगे, ये दैविकता। दाहिक जो बीमारियां इत्यादि हैं, कोरोना, प्लेग, डेंगू, ये शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती हैं, ये दूसरा ताप है, दैविक, दाहिक। उसके पश्चात भौतिक। भौतिक ताप के अंतर्गत आया है कि आज ये साइंस भी नहीं बता पा रही है कि हमारा शरीर कितनी गति से घट रहा है। हम लोग कहते हैं कि हम बड़े हो रहे हैं, कोई बड़ा नहीं हो रहा है। जिस दिन आपका जन्म हुआ, परीक्षित जी महाराज बड़े ध्यान से सुनना, जिस दिन व्यक्ति का जन्म होता है उसी दिन से वह घटना प्रारंभ हो जाता है, भौतिकता। और इसी में कहा गया है कि जब ये मेरा शरीर नहीं था तब हम कहां थे, और जब ये शरीर नहीं रहेगा तो हम अंत में कहां जाएंगे। को हम कौन, कहां से आए, आए तो आए कहां से हैं, और यदि आए भी हैं तो क्यों आए हैं, ऐसा क्या कारण आन पड़ा जो इस भूमंडल पे, इस भू पे हम आए हैं। और चलो आ भी गए तो आने के बाद कष्ट, कष्ट ही कष्ट है। जब व्यक्ति का जन्म होता है तब कष्ट होता है, जन्म से लेकर जब तक मृत्यु होती है तब तक केवल और केवल कष्ट का ही सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे श्री सुखदेव जी महाराज से प्रश्न करते हैं परीक्षित जी महाराज कि राजन आप मुझे एक बात बताएं, और आप लोग भी बड़े ध्यान से सुनना। प्रश्न किया भागवत के पहले दिवस में ही परीक्षित जी महाराज ने। अब हमारे परीक्षित जी महाराज तो बहुत भोले हैं, ये क्या जाने प्रश्न करना, लेकिन फिर भी यदि आपके मन में कोई शंका आए तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं।
प्रश्न किया, प्रभु आप मुझे ये बताएं, जिस व्यक्ति को यह ज्ञात हो जाए कि आगे आने वाले 7 दिन में मेरी मृत्यु निश्चय है, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जिसको यह ज्ञात हो कि आगे आने वाले 7 दिवस के अंतर्गत मेरी मृत्यु निश्चय है, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जैसे ही परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया ना, सुखदेव जी महाराज मुस्कुरा पड़े और कहने लगे, राजन तुमने ये जो प्रश्न किया है केवल अपने के लिए नहीं किया है। देखिए भागवत क्या है, भागवत के अंदर जो भी तत्व है वह केवल खुद के ही लिए नहीं है, पूरे संसार का कल्याण करने के लिए है। तो ये प्रश्न केवल और केवल परीक्षित जी महाराज का स्वतः नहीं था, खुद के लिए नहीं था, पूरे विश्व ब्रह्मांड के लिए है कि क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी मृत्यु इन 7 दिन के अंदर ना हो। सभी की मृत्यु 7 दिन में होनी है, क्योंकि दिन तो 7 ही हैं, रविवार सोमवार मंगल बुध बृहस्पति गुरु शुक्र शनि 7 दिन है। इन 7 दिन के अंदर सभी को मरना है, जाना है, ये शरीर छोड़ के जाना है। तो राजन ऐसा क्या उपाय है जिसको ये ज्ञात हो जाए कि मेरी मृत्यु निश्चय है, उसको क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, जैसे व्यक्ति को यह ज्ञात हो जाए कि मेरी मृत्यु निश्चय है, उसको सब कुछ छोड़ करके परमात्मा की ओर जाना चाहिए। और दृष्टि कैसी रखनी चाहिए? श्रीमद् भागवत के जो 4 श्लोक हैं, मानो उन 4 श्लोकों में पूरा वर्णन कर दिया। चतुश्लोकी भागवत का अंतिम श्लोक, एतावदेव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासुनात्मनः अनव्यय व्यतिरेकाभ्याम यतिशात सर्वत्र सर्वदा। दृष्टि कैसी होनी चाहिए? जिधर भी देखो उधर केवल परमात्मा ही परमात्मा है। यदि आपको कोई कष्ट भी दे रहा है तो प्रभु की कृपा है। एतावदेव जिज्ञासम, तत्व की दृष्टि से देखो। और देखना क्या है? वृक्ष, वनस्पति, लता, पुष्प, मनुष्य, जीव, जंतु, कीट, पतंग, जिधर भी देखो केवल और केवल परमात्मा की लीला है। परमात्मा के सिवा किसी और की लीला नहीं है। यह बात जब आप अपने हृदय में धारण कर लोगे, जो कुछ है परमात्मा का है, जो कुछ है परमात्मा है। यहाँ पे कथा सुनने वाले भी श्याम हैं और सुनाने वाले भी श्याम हैं। जब ये भाव आपके अंदर होगा तो यह भागवत आपकी सार्थक होगी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए हे राजन, सभी को त्याग करके एक परमात्मा की शरण में जाना चाहिए। तो देखिए भागवत के महात्म्य में, क्योंकि जब भी कोई कथा प्रारंभ होती है, कोई भी कार्य होता है, तो आज जमाना चल रहा है ना, आज का जो युग चल रहा है, उसमें बगैर महत्व के कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है। यदि कुछ उसका लाभ ना मिले तो काम बेकार है। आप लोग किसान लोग हैं, खेती करते हैं, खेती में यदि आपको कोई लाभ ना हो तो आप लोग खेती करेंगे? कोई नहीं करेगा। तो यदि भाई ऐसी कौन सी बात है कि 7 दिन यहाँ पे हम बैठ के आपको कुछ ना कुछ suनाएंगे और आप बैठ के सुनेंगे, यदि कुछ लाभ ना मिला तो सब बेकार। कितने लोग जानना चाहते हैं कि लाभ मिले, एक बार हाथ उठाएं। लाभ के बड़े अभिलाषी हैं गांव पूजा के लोग, सभी लोग लाभ चाहते हैं। तो देखिए लाभ ऐसे ना मिले। भागवत को लाभ यदि आप लोग प्राप्त करे चाहो ना, तो दोनों हाथ उठा के बोलो राधे राधे। गोपालदास जी महाराज, भैया पहले भंडारू करवाओ, उसके बाद कथा चालू करा। मुंह को ऐसे लागे सभी के सभी भूखे बैठे हैं। कितने भैया भूखे, एक बार हाथ उठाएं। सभी भूखे लग रहे हैं। ये भूखे आत्मा के भूखे हैं। अच्छा, पेट के भूखे नहीं है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हमारे महाराज जी ने बड़ी अच्छी बात कही, आत्मा के भूखे हैं। लेकिन भैया आत्मा के भूखे, लेकिन आत्मा चिल्ला चिल्ला के कह रही है, पुकार रही है कि हे मेरे श्याम तुम कहां हो, कहां हो? तो भाई आत्मा के यदि भूखे हो तो हाथ उठा के बोलो राधे राधे। देखिए मैं आपको एक बात और बता दूं, ये राधे राधे क्यों कहलवा रहा हूं। हमारी कन्हैया की एक प्रतिज्ञा है। जब आप लोग ब्रह्म वैवर्त पुराण उठा के पढ़ेंगे तो ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं और श्रीमद् भागवत के अंदर भी कह रहे हैं कि हे राधे वृंदावनम प्रत्यज्यम पादमेकम ना गच्छते। हे राधे वृंदावन को छोड़ के मैं एक पग भी बाहर नहीं जाता, सदैव वृंदावन में वास करता हूं। कन्हैया कहां रहते हैं?
वृंदावन में। और वृंदावन कहाँ है? परीक्षित जी महाराज, वृंदावन कहाँ है? आप बताओ, निसंकोच होके बताओ, कोई दिक्कत की बात नहीं। गांव के लोग बड़ा भोले हैं। परीक्षित जी महाराज तो जासा नहीं बताए रहे कि यदि कुछ बात बताई तो बात गड़बड़ ना हो जाए। आप लोग यदि कोई जानते हो तो बताओ, वृंदावन कहाँ है? मथुरा में, मथुरा जिला के अंतर्गत। मथुरा ही में तो है, मथुरा में। अब ना तो हाँ करते बन रहा है ना करते बन रहा है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की बड़ी विषम परिस्थिति है। लेकिन देखिए, ध्यान रखना, वृंदावन केवल और केवल मथुरा जिला के अंतर्गत ही नहीं है। हम आपसे जो बार बार राधे राधे कहलवा रहे हैं, मेरे कन्हैया को सबसे प्रिय नाम यदि कोई है वह केवल राधे का नाम है, उसके सिवा दूसरा कोई नाम नहीं है। जब आप यहाँ पे राधे राधे करेंगे, हाथ उठा के राधे राधे करेंगे, तो यहाँ पे भी वृंदावन होगा। और आपके इस वृंदावन में यदि श्याम सुंदर एक बार भी वेणु बजाने के लिए आ गया ना, तो आपका कल्याण ही कल्याण है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए हाथ उठा के राधे राधे अवश्य बोलना। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, तो देखिए भागवत का लाभ क्या है। भागवत के महत्व में आया है, कथा आती है भक्ति ज्ञान और वैराग्य की। एक बार देवसी नारद ने घूमते घूमते चारों तरफ घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि कहां कहां परमात्मा की कैसी क्या व्यवस्था है। क्योंकि ये ऋषि हैं और देवताओं के ऋषि में देव ऋषि कहा जाता है, देव ऋषि नारद। और देवसी नारद की एक प्रतिज्ञा है, सदैव हाथ में करताले लेते हुए भगवान का गुणानुवाद गाते रहते हैं। श्रीमन नारायण 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 सदैव गाते रहते हैं। आज प्रभु की कृपा से चारों तरफ विचरण कर रहे हैं। और विचरण करते करते जब ये देख रहे हैं कि चारों तरफ केवल और केवल अशांति का माहौल है, कहीं भी शांति नहीं है। घूमते 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 देवशी नारद आते हैं कहां? पृथ्वी पर, भूलोक में। और भूलोक में उन्होंने देखा कि जिधर भी देख रहे हैं उधर झगड़ा हो रहा है, क्योंकि कलयुग आ चुका है। और कलयुग में क्या है? कलयुग जैसे ही प्रवेश किया तो जो साधु सत्साधु पुरुष हैं उनका कोई सम्मान नहीं कर रहा है, विद्वानों की कोई बात नहीं मान रहा है। ये कलयुग के लक्षण बताए गए श्रीमद् भागवत के अंतर्गत। साधुओं का सम्मान नहीं हो रहा है, विद्वानों की कोई बात नहीं मान रहा है, जो आचार्य भी हैं उनको भी कोई समझ नहीं रहा है। और कहां तक कहूं, एक ही बार में कह दिया क्या? वेद पढ़े तुझ धन के कारण, पढ़े पुराण धन के कारण। वेद पढ़े तुझ धन के कारण, पढ़े पढ़ावन अर्थ के कारण। बार में कह दिया कि जो विद्वान पुरुष भी हैं, जो द्विज पुरुष भी हैं, वह केवल वेदों का ज्ञान इसलिए पढ़ रहे हैं कि उनको धन मिले, अर्थ मिले। और जो पुराणों का अर्थ है उसका अर्थ तो कोई नहीं कर रहा है। जिधर भी देखो अनर्थ हो रहा है। अर्थ का कहीं का कुछ कहीं का कुछ बोल के सुना रहे हैं। कहीं भी परमात्मा की बात नहीं हो रही है। जहां भी बात हो रही है, कहीं तो नृत्य हो रहा है, कहीं गान हो रहा है, कहीं मनोरंजक दृश्य बनाए जा रहे हैं, कहीं भी परमात्मा की बात नहीं हो रही है। और सही बात है, हमारे जो इस भागवत की कमेटी के जो लोग हैं, हमारे गोपाल दास जी महाराज और पंडा जी के साथ साथ साकिन इत्यादि सभी के क्षेत्रवासी लोगों ने कितना सुंदर भागवत का आयोजन किया। एक कितनी सुंदर पंडाल लगाई। कलयुग का प्रभाव बता रहा हूं आप लोगों को, ध्यान से सुनना। कितनी सुंदर पंडाल लगाई, बड़ी सुंदर सुंदर इसमें बिछौना लगाया कि आओ आप लोग बैठो। तब भीड़ इतनी है, जब इतना सब कुछ हुआ तब इतनी भीड़ है। और सही बोल रहे, यदि पता चल जाता अभी कि मुंबई से कोई अभिनेता अभिनेत्री यानी कि अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी इत्यादि ये लोग आ रहे हैं, तो काऊ को निमंत्रण नहीं देने पड़ता, अपने आप इतनी भीड़ होती कि आप संभाल नहीं पाते। ये किसका प्रभाव है? कलयुग का। कलयुग का प्रभाव है। क्योंकि कलयुग में आज व्यक्ति जिधर भी देखो विषय वासना की ओर भाग रहा है, परमात्मा के मार्ग से
विमुख हो गया है। देवर्षि नारद को बड़ा कष्ट है। पूरी पृथ्वी पे भ्रमण किया, कहीं भी आनंद ही नहीं है, कहीं भी भगवान की भक्ति नहीं है। जिधर भी देखो हाहाकार है। ब्रह्मचारियों के जो आश्रम हैं वह बालकों से भरे पड़े हैं। त्यागी महाराजों के जो आश्रम हैं उनमें बड़ा धन धान्य है। नाम के त्यागी हैं लेकिन धन धान्य से पूर्ण हैं। नाम के ब्रह्मचारी हैं, संतानें बहुत हैं, कहीं भी किसी भी प्रकार का धर्म नहीं है। अंत में घूमते 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 आज देवर्षि नारद आते हैं कहां? वृंदावन में। और जैसे ही वृंदावन में पहुंचे तो वृंदावन की भूमि बड़ी विचित्र है। आज भी वृंदावन में जब आप जाएंगे तो आज देखा जाए तो भले ही वृंदावन एक शहर में बदल चुका है, लेकिन फिर भी वहां पे ना जाने कैसे कैसे साधु संत आते हैं, कैसे कैसे परमात्मा के रसिक भक्त आते हैं जो सदैव परमात्मा की भक्ति में डूबे रहते हैं। ऐसे भक्तों की यदि चरण रज को भी आप पान कर लें तो आपका आनंद ही आनंद होगा। ऐसे वृंदावन धाम में जैसे ही देवर्षि नारद प्रवेश किए ना तो उनको कुछ शांति मिली। यमुना के तट पे जैसे ही पहुंचे तो उनको एक थोड़ा सा करुण क्रंदन सुनाई दिया, रोने की आवाज आई। और रो कौन रहा है? एक नव युवती जिसकी अवस्था भी देखी जाए तो 16 से 17 वर्ष की अवस्था है। पास में ही दो वृद्ध लेटे हुए हैं और वह युवती अपने नेत्रों से अश्रु बहा रही है, रो रही है। और वह जो दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए लंबी लंबी श्वास ले रहे हैं। ऐसा लग रहा है कुछ ही क्षणों में यह अपने प्राणों का त्याग कर देंगे, ऐसा प्रतीत हो रहा है। देवर्षि नारद ने देखा कि अरे ये क्या है? यहाँ पे तो एक स्त्री को कष्ट है और पास में दो वृद्ध लेटे हुए उनको भी कष्ट है। मैं तो साधु हूँ और साधु का तो कर्तव्य है वास्तव में इस सनातन धर्म में, इस भारत देश में, इस भारत देश की जो बागडोर देखा जाए तो जो साधुओं के हाथ में है। जो साधु होता है, साधु के लिए कहा भी गया है वृक्ष कबहू नहीं फल बके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधु न धरा शरीर। अरे मेरा साधु होना बेकार है यदि मेरे दर्शन मात्र से इसका कष्ट दूर नहीं हुआ। देवर्षि नारद जाते हैं, उस युवती को प्रणाम करते हैं। प्रणाम, देवर्षि प्रणाम करते हैं। वृद्ध तो दोनों लंबी लंबी श्वास ले रहे हैं, उनको कुछ देख ही नहीं रहे हैं, उनको कुछ चेतना ही नहीं है। अंत में देवर्षि नारद ने पूछा कि हे बालिके, क्या कारण है? आपको क्या कष्ट है? आप यह रुदन क्यों कर रही हो? और मुझे एक कारण और बताओ कि आपके पास में ये जो वृद्ध लेटे हुए हैं ये दोनों वृद्ध पुरुष कौन हैं? आप कौन हो? भक्ति के नेत्रों से अश्रु बह रहे थे। कहने लगी देवर्षि, मैं कोई और नहीं, मैं स्वयं भक्ति हूं। मैं कौन हूं? स्वयं भक्ति हूं। देखिए कलयुग में कौन रो रही है? भक्ति। आप लोग इस बात को भूलना नहीं, परीक्षित जी महाराज ध्यान रखना। कलयुग में कौन रो रही है? भक्ति। और ये जो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं देवर्षि, ये कोई और नहीं, ये दोनों मेरे पुत्र ही हैं। परीक्षित जी महाराज बड़े ध्यान से सुनना। भागवत के महात्म्य में ही देखा जाए तो यहाँ पे बता दिया जो परमात्मा की भक्ति रूपी एक युवती है उसको भी कष्ट हो रहा है। इस संसार में यदि आप आए हैं तो कष्ट तो भोगना पड़ेगा, कोई रोकने वाला नहीं है। और कोई विद्वान, कोई तांत्रिक, कोई ज्योतिषी यदि आपसे ये कहता है कि मैं तुम्हारे कष्टों को दूर कर दूंगा तो समझ लेना वह व्यक्ति आपसे झूठ बोल रहा है। क्यों? क्योंकि यह संसार किसका है? दुख का। जो दुख का संसार है तो दुख ही मिलेगा, सुख मिलने की आशा नहीं रखना। सुख केवल है तो किसमें है? केवल और केवल परमात्मा के भजन में है, परमात्मा के ज्ञान में है, परमात्मा के तत्व में है, अन्यथा कहीं और भी सुख नहीं है। देवर्षि नारद ने सोचा कि ये जो वृद्ध हैं ये कैसे पुत्र हो सकते हैं? भला ऐसे कैसे हो सकता है जिसकी माँ, उसकी अवस्था मात्र 15-16 वर्ष और उसके पुत्र बिल्कुल वृद्ध हो, ये कैसे संभव है? देवर्षि नारद कहने लगे बालिके, मुझे तुम्हारी यह बात समझ में नहीं है, तथ्य समझ में नहीं आया। तो यहाँ पे भक्ति कह रही है कि देवर्षि सुनिए, क्या अपने बारे में बता रही है कि मैं कौन हूं, कहां से मेरा जन्म हुआ, कहां पे मैं पली बड़ी। तो भक्ति कह रही है क्या? द्रविड़ देश से पैदा हुई, महाराष्ट्र विख्यात,
देश पैदा हुए महाराष्ट्र विख्यात, कर्नाटक में युवा भई ब्रज भई गुजरात, कन्हैया ब्रज भई गुजरात। भक्ति अपने बारे में बता रही है, द्रविड़ देश पैदा हुई देवसी, मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ। उसके पश्चात महाराष्ट्र में मेरी ख्याति हुई, मेरी प्रसिद्धि हुई, मेरा यश फैला। और जैसे ही मैं गुजरात में गई, कर्नाटक में मेरा पालन पोषण हुआ। उसके पश्चात जैसे ही मैं गुजरात में गई तो वहां पे मैं वृद्ध हो गई। गुजरात के लोगों ने मुझे निकलने नहीं दिया। और आज आप देखेंगे पूरे भारत की, एक बार अपनी दृष्टि में देखना और YouTube पे सर्च भी करना, आज सबसे ज्यादा भक्ति यदि प्रवीण है तो केवल और केवल गुजरात में है और कहीं नहीं है। क्यों? क्योंकि गुजरात में भक्ति को बूढ़ा कर दिया, निकलने ही नहीं दिया। बहुत भक्त हैं गुजरात के लोग, और मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूं। हम लोग जब गुजरात की ओर जाते हैं, इतने साधु पुरुष मिलते हैं। वहां का जो आम व्यक्ति भी है, जो वहां का आम पब्लिक भी है, वो भी बिल्कुल साधु की तरह है। उनके अंदर कोई छल कपट ईर्ष्या द्वेष किसी भी प्रकार का नहीं है। और लेकिन जैसे यूपी में आते हैं तो यूपी के लोग, आप लोग जानते ही हो, बताएगी की आवश्यकता नहीं है। बोले गोविंद भगवान की। गुजरात के लोगों ने मुझे निकलने नहीं दिया महाराज, मैं वृद्ध हो गई। लेकिन जैसे ही मैं इस वृंदावन में आई तो मैं पुनः तरुणी हो गई, मैं पुनः युवती हो गई। लेकिन मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य अभी भी वृद्ध हैं। देवर्षि नारद कहने लगी, अरे बालके, तो इसमें चिंता का क्या विषय है? कोई चिंता का विषय नहीं है। मेरे पास एक ऐसा ज्ञान है, इस ज्ञान से सदैव सदैव के लिए तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, किसी को भी कोई दुख नहीं होगा। ऐसा मेरे पास एक ज्ञान है। आप लोग जानना चाहते, कितने लोग जानना चाहते हैं? एक बार हाथ उठाएं। सभी जानना चाहते हैं। तो देखिए यहां पे बताया गया है, देवर्षि नारद कह रहे हैं कि वृथा खेद ऐसे वाले अहो चिंता तुरा कथम, श्री कृष्ण चरणाम्बुजम स्मरहा दुखम गमष्यति। और वास्तव में यदि देखा जाए, आप लोग यदि अपने दुख को दूर करना चाहते तो मैंने भी आपको बताया, दुख को दूर करने का केवल एक उपाय है, परमात्मा का चिंतन। उसके सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। वही देवर्षि नारद कह रहे हैं, हे बालके, क्यों चिंता तुर हो रही हो? अहो चिंता तुरा कथम, श्री कृष्ण चरणाम्बुजम, परमात्मा श्री कृष्ण के चरण कमल का ध्यान करने मात्र से संसार के सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो कन्हैया के चरणों का ध्यान करो, मेरे को विश्वास है आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। अरे वो ज्ञान, अरे वो वैराग्य, उठो, वेदों का पाठ करने लगे, वेदों की श्रुतियां सुनाने लगे, लेकिन ज्ञान वैराग्य नहीं उठ रहे हैं। अंत में तरह तरह के प्रश्न किए, ज्ञान वैराग्य नहीं उठे। ऊपर से आकाशवाणी होती है, हे राजन, यदि आप इस ज्ञान वैराग्य को उठाना चाहते हो तो इसका केवल एक उपाय है। वह क्या है? श्रीमद् भागवत। और आप लोग परिषद जी महाराज बड़े ध्यान से सुनना, ये भागवत आई कहां से है? सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत गोलोक धाम के, देखिए जो परमात्मा श्री कृष्ण का भेद है, चूंकि यह बात थोड़ी आगे की है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको संक्षेप में बता दे रहा हूँ। परमात्मा कृष्ण की जो लीला है वह त्रिधा लीला है। कृष्ण तीन हैं, परमधाम, वैकुंठ, परमधाम, गोलोक और वैकुंठ के। तो गोलोक धाम के जो श्री कृष्ण हैं, उन गोलोक धाम के श्री कृष्ण ने यह श्रीमद् भागवत जो पहले मात्र 4 श्लोकों में थी, सर्वप्रथम भगवान विष्णु को श्रवण कराई। भगवान विष्णु ने अपने मानसी पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जो ब्रह्मा जी के 4 मानसी पुत्र हैं, उनको श्रवण कराई। और वही श्रीमद् भागवत कथा आज देवर्षि नारद इसकी खोज कर रहे हैं कि भागवत कहाँ है, भागवत को ढूंढा जाए। तो ढूंढ रहे हैं, ढूंढने के लिए पुनः घूमने लगे, तीनों लोकों में ढूंढ रहे हैं, लेकिन भागवत कहीं नहीं मिल रही है।
अंत में ब्रह्मा जी के चारों मानसी पुत्र प्रकट हो जाते हैं। देवर्षि नारद प्रणाम करते हैं, अपना कष्ट बताते हैं। ब्रह्मा जी के मानसी पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों देवर्षि नारद को वह चतुश्लोकी भागवत श्रवण कराते हैं। और आप लोग भी बड़े ध्यान से सुनना, सभी भक्त हाथ जोड़ लेंगे, क्योंकि इन 4 श्लोकों में पूरी 18,000 श्लोकों की भागवत है। सही वक्त बड़े प्रेम से हाथ जोड़ लेंगे और अपने ध्यान को परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों में लगाएंगे। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद शद शद परम पश्चादेन यतीत च यो वशिष्येत सोऽहसहम् अर्थेर्थम यत् प्रतीयेतेना प्रतीयेते चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भाषो यथा तमः यथा महान्त भूतानि भूतेषु चावचेष्वनुः प्रविष्ठान् प्रविष्ठानि यथा तेषु नाहति स्वहम् एतावदेव जिज्ञासम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्याम् यति स्यात् सर्वत्र सर्वदा। बोले सद्गुरु महाराज की जय। भागवत महापुराण की जय। परीक्षित जी महाराज, सही पूछी जाए तो आपकी भागवत तो हो गई, भागवत तो हो गई, क्योंकि देखा जाए तो भागवत मात्र 4 श्लोकों की है। अहिमेवाशमेवाग्रे नान्यद यद सद सत परम, कहने का तात्पर्य जब यह असत्य नहीं था। और देखिए बड़े ध्यान से सुनना कि असत्य क्या है और सत्य क्या है। पहला प्रश्न, असत्य क्या है? तो असत्य क्या है? आप अपने इन नेत्रों के द्वारा जो कुछ भी देख रहे हैं, आपको जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और भी यहाँ पे पेड़ पौधे, जीव जंतु, जितने भी यंत्र इत्यादि आपको दिखाई दे रहे हैं, यह सब क्या है? असत्य है। यह सब क्या है? नाशवान है। बड़े ध्यान से सुनना, बिल्कुल सरल भाषा में सुना रहा हूं आपको। असत्य क्या है? कहने का तात्पर्य अपने नेत्रों से आप जो कुछ भी देख रहे हैं, यह आकाश भी नाशवान है, जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, यह सब क्या है? असत्य है, असत्य है। तो फिर सत्य क्या है? सत्य वही है जो आप अपने इन नेत्रों से देख नहीं पा रहे हैं। सत्य को देखने के लिए इन नेत्रों की नहीं, आपको अपने हृदय पटल के नेत्रों की आवश्यकता है। जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है वही सत्य है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। बिल्कुल छोटी सी व्याख्या आपकी सरल भाषा में बता रहा हूं, क्योंकि यदि शास्त्रीय भाषा में बताने लग जाऊं तो आप लोग कहेंगे महाराज पता नहीं आप क्या सुना रहे हो। मुझे पता है कि आप लोग गांव के लोग हो, तो बिल्कुल सरल भाषा में जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। क्या नहीं दिखाई दे रहा है? काफी भक्त कहते हैं कि महाराज यदि कोई परमात्मा है तो परमात्मा दिखाई क्यों नहीं देता है? उन मूढ़ व्यक्तियों को कोई बताए, परमात्मा सत्य का स्वरूप है। परमात्मा के बारे में कहा गया है, सत्य स्वरूपम सत्यसम सत्य बीजम सनातनम सत्याधारम च सत्यज्ञम सत्य मूलम नमाम्यहम्। परमात्मा तो सत्य का स्वरूप है और ये नेत्र असत्य हैं। कभी भी असत्य के द्वारा सत्य का प्रतिबिंब नहीं दिख सकता, कभी भी असत्य के द्वारा सत्य को नहीं परखा जा सकता। इसलिए परमात्मा को देखने के लिए इन नेत्रों की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा को यदि देखना है तो अपने हृदय पटल के नेत्रों को खोलो, और जब आप खोलोगे तो एताव देव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासुनात्मना, जो भागवत का अंतिम श्लोक है, जिधर भी देखोगे केवल और केवल परमात्मा की कृपा ही दिखेगी, केवल परमात्मा ही दिखेगा। तो आपको परमात्मा दिखाई देगा और कोई दिखाई नहीं देगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। देवर्षि नारद जैसे ये 4 श्लोकी भागवत अपने हृदय में स्थापित करते हैं, उन्हें लगता है अब तो आनंद ही आनंद है। जाते हैं ज्ञान और वैराग्य को, जैसे ही वह 4 श्लोकी भागवत उनके कानों में सुनाते हैं, जो व्रत ज्ञान और वैराग्य पहले अचेत अवस्था में पड़े हुए थे, अचानक चेतना आती है। जो पहले लंबी लंबी श्वास ले रहे थे अब तो खड़े हो जाते हैं, झूम झूम के प्रभु के अनुराग में बधाइयां डालने लगते हैं, कन्हैया का नाम लेके नृत्य करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि अब उनके कानों में क्या पहुंच गई? भागवत। क्या पहुंच गई? भागवत। लेकिन एक बात और है परीक्षित जी महाराज,
अभी हमने 4 श्लोकों की भागवत आप सभी को सुना दी, सभी को सुना दी। आप लोगों का वही क्यों आनंद नहीं आया? आप लोगों को भी आनंद आना चाहिए था, क्यों नहीं आया? इसमें देखिए एक बात बताई गई है, श्रोता 2 प्रकार के होते हैं। ध्यान देना परीक्षित जी महाराज, कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक तो होते हैं श्रोता, जो श्रोता होते हैं वे क्या करते हैं? भागवत के रस का पान करते हैं। भागवत के बारे में कहा गया है, पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रस का भुव भाव का। भागवत के रस का पान किया जाता है, यानी भागवत को सीधा सीधा पिया जाता है, सुना नहीं जाता है। अभी आप लोगों ने भागवत के श्लोकों को सुना है, जब आप पान करने लग जाएंगे तो मेरे को विश्वास है आपको भी वही आनंद होगा जो भागवत के अंदर परीक्षित को हुआ था, जो भागवत के अंदर ज्ञान और वैराग्य को हुआ है। यदि वह आनंद प्राप्त करना है तो भागवत के रस का पान करो। कैसे? केवल कानों से नहीं, कानों से भी, आंखों से भी, मुख से भी, हाथों से भी, और केवल इन इंद्रियों से ही नहीं, हमारे शरीर में 3.5 करोड़ रोमावलियां हैं। प्रत्येक रोम रोम से जब आप भागवत का पान करेंगे तो आनंद ही आनंद होगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। प्रभु 84 कोस की परिक्रमा एक देख, 4,84 जान के संकट हरि हर लेत, तो चारों धामों से निराला प्रतिधाम दर्शन करिले होगी। चारों धामों से निराला प्रतिधाम दर्शन दर्शन कर ले, सुमिरन कर ले, वंदन कर ले जी। चारों धामों से निराला प्रतिधाम दर्शन कर ले होगी। चारों धामों से निराला प्रतिधाम दर्शन कर ले। मथुरा नगरिया जय बोलो, राजन में सवरिया जय बोलो। ओ आधी आधी रात जन्म प्रभु लियो, सुनि जन मुनि को दुख हर लीजो। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। ओ वचन दियो, वचन दिया तो प्रभु पुराण कियो, श्री विष्णु बने घनश्याम की दर्शन कर ले जी। चारों धामों से निराला प्रतिधाम की दर्शन कर ले जी। दर्शन कर ले, सुमिरन कर ले, वंदन कर ले जी। राधा जी बिहारी जी के साथ दर्शन कर ले जी। चारों धामों से निराला प्रतिधाम दर्शन कर ले जी। राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, कन्हैया लाल की। बिन सत्संग विवेकी ना होई, बिन प्रभु कृपा सुलभ नहीं सोई। बिन सत्संग विवेक ना होई, बिन प्रभु कृपा सुलभ नहीं कोई। बिन सत्संग
कृपा सुलभ नहीं कोई। बिन सत्संग विवेक न होई, बिन प्रभु कृपा सुलभ नहीं कोई। बिन सत्संग विवेक न होई, बिन प्रभु कृपा सुलभ नहीं कोई। परीक्षित जी महाराज, श्रीमद् भागवत के महात्म्य की प्रथम कथा और द्वितीय कथा के बारे में बताने से पूर्व मैं आपको बताना चाहूंगा। बिन सत्संग विवेक ना हुई। आज हम सभी जो जन समूह यहाँ पर एकत्रित हैं, किस लिए एकत्रित हैं? एक सत्संग हो रहा है, भागवत का सत्संग हो रहा है। और इस सत्संग से लाभ क्या है? मानो गोस्वामी जी ने पहले ही रचित कर दिया, बता दिया, यदि आप सत्संग में जाएंगे तो आपके अंदर विवेक की जागृति होगी। किसकी? विवेक। यानी आपकी सीधी भाषा में कहें तो बुद्धि आपके दिमाग में आएगी, मस्तिष्क में बुद्धि आएगी। बिन सत्संग विवेक ना हो, बिन हरि कृपा सुलभ नहीं सोई। दोनों बातें कही हैं। बगैर सत्संग के व्यक्ति के अंदर विवेक की जागृति नहीं होती है, और जब तक परमात्मा की विशेष कृपा ना हो तब तक यह सत्संग प्राप्त नहीं होता है। यहाँ पे आप लोग जितने भी बैठे हुए हैं, आपने आपको बड़ा भागी समझें। जो लोग नहीं आए हैं वो भी अपने आप को बड़ा भागी समझें, और जो यहाँ पे विराजमान है वो भी अपने आप को बड़ा भागी समझें कि कम से कम किसी भी प्रकार से मेरे कानों में, मेरे श्रवण इंद्रिय के द्वारा मेरे शरीर के अंदर परमात्मा की दो बातें तो जा रही हैं। भागवत के महात्म्य के अंदर दूसरी कथा आती है धुंधकारी की कथा, तो आपने अनेकों बार सुनी होगी। हमारे शास्त्रों के अंतर्गत कहा गया है, यथो नाम तथो गुणा। व्यक्ति का जैसा नाम होता है वैसे ही गुण उसके अंदर प्रवेश करते हैं। हम आपसे जो बोल रहे हैं, सुरंजन की आवाज थोड़ी कम करो, इनबॉक्सन की आवाज बढ़ाओ। आप उनकी आवाज बढ़ाओ लगे हो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। यथो नाम तथो गुणा। हम लोगों के पास मैया लोग आती हैं, कहती है महाराज जी मेरे लाला को जो पता नहीं कहा है वो जो मेरी बात ही नहीं मानत है, हमारी बात ही नहीं मानत है। तो उनको नाम पूछे थे, भैया नाम का है आपके लाला को? तो कोई बताए रिंकू, कोई बताए बिंकू, कोई बताए चिंकू। तो भैया जैसो नाम रखे वो तैसी तो गुणवा के अंदर प्रवेश करें। और ये भी एक आचार्य परंपरा है। पहले हमारे सनातन धर्म में ये था, जब भी घर में कोई बालक या बालिका का जन्म होता था तो किसी विद्वान पुरुष के द्वारा नाम रखाया जाता था कि इसका क्या नाम होना चाहिए। और नाम कैसा होता था कि कहीं ना कहीं वह नाम परमात्मा के नाम से संबंधित हो, परमात्मा के नाम से जुड़ा हुआ हो। कितने सुंदर नाम होते थे, भगवान दास, ये नाम होते थे पहले, राम स्नेही, कृष्णदास, कितने सुंदर नाम होते थे। लेकिन आजकल जो नाम का को रखते हैं, कोई बालक को तो बेचा कहे महाराज कहाँ बाबा आदम के जमाने के पुराने को नाम रख दो, कुछ मॉडर्न करो, कुछ नया करो। लेकिन जब नए के चक्कर में देखा जाए तो आज धीरे धीरे हमारा भारत पाश्चात्य संस्कृति में, पाश्चात्य सभ्यता में डूबता चला जा रहा है। और सबसे पहला पतन हमारे नाम का हो रहा है। पहले आप अपने नाम को सुधारिए। भागवत के महात्म्य की दूसरी कथा मानो इसी नाम के ऊपर है। नाम क्या था? धुंधकारी। पिता का नाम क्या था? आत्मदेव। उनकी पत्नी का नाम क्या था? धुंधली। अब भाई जैसो नाम तैसे तो गुण नहीं है। धुंधली नाम है तो उनके अंदर सुंदर गुण कैसे आ सकते हैं? किसी भी प्रकार से नहीं आएंगे। यथो नाम तथो गुणा पहले ही कह दिया। माता को नाम धुंधली और पुत्र का क्या नाम है? धुंधकारी। इस बालक का जन्म कैसे हुआ? एक बार बोले सदगुरुदेव भगवान की। परम पूज्य महाराज श्री का आगमन हो रहा है। आगे की कथा उनके मुखारविंद से श्रवण करेंगे। सही भक्त अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। बोले सदगुरुदेव भगवान